जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इतना शुक्राना है कि हमारी सांसें कम पड़ जाएंगी, लेकिन गुरु जी का शुक्राना कभी कम नहीं पड़ेगा। इतने ब्लेस और पॉजिटिव सत्संग है गुरु जी के, जो कि आप अभी सुनने जाओगे। आंटी जी ने मतलब इतनी बढ़िया बात कही है ना कि हमारा तो कुछ नहीं है, सब गुरु जी का ही है और गुरु जी सब करते हैं। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर तरह की समस्याओं से दूर करने के लिए, सारी चिंताओं को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसा कि मैं पहले भी अपने बारे में बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो चुका है। और 1 साल से कहूँ या मैं पहले से कहूँ कि मैं बहुत ही परेशान चल रही थी गुरुजी के मिलने से पहले। मुझे जो दिक्कत आ रही थी, मुझे ब्लैक मैजिक की दिक्कत बहुत थी। कोई ऐसा पंडित मौलवी नहीं होगा जिसके पास मैंने जाकर अपने बारे में नहीं दिखाया, लेकिन उन सबका एक ही कहना होता था कि आपके ऊपर किसी ने बहुत गंदा कुछ करवा रखा है। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो मेरी समस्याओं में थोड़ा सा आराम आने लगा। मुझे बेचैनी तो होती थी, मगर मेरी बेचैनी परेशानियां थोड़ी कम होने लगी। रात को मुझे सोते हुए में मरे हुए लोग नजर आते थे, जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान रहती थी। मेरे पूरे पैरों पे और हाथों पे, पैरों की जांघों पे मेरे नील के निशान पड़ जाते थे। कई पंडित मौलवी मौलाना एस्ट्रोलॉजर सबको दिखाया, मगर मुझे किसी भी तरीके का कोई आराम नहीं मिला। मैं खुद ही बहुत परेशान हो चुकी थी, ऐसा लगता था कि बस मर जाऊं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे खुद अपने अंदर दिखने लगा है, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे घर में ये चीज पड़ी है, इसको निकाल। तो सच में संगत जी, जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो चीजें मिलती भी हैं, मगर मुझे अचंभा इस बात का होता है संगत जी कि मेरे घर में तो किसी का भी आना जाना नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहती हूँ। मेरे अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं है और उनको गुजरे हुए आज 13 साल हो गए हैं। हमारे घर में किसी बाहरी आदमी का आना नहीं होता है। मैं 15-20 दिन ठीक रहूंगी, 10 दिन ठीक रहूंगी, उसके बाद अचानक से ही दोबारा से मेरे साथ में फिर से ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तब मुझे किसी ने बताया, एक मौलवी के पास गई थी तो उसने बताया कि आपके पास जो किया गया है वो एक औरत का किया हुआ है। वही मेरे पास मैसेज गुरुजी के भी आ रहे थे कि कोई तेरी अपने नॉन में है जिसको तू जानती है और वही ये तेरे साथ गलत काम कर रही है। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि वो औरत कौन हो सकती है। तब मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि वो औरत कौन हो सकती है जो मेरा और मेरे परिवार का भला नहीं चाहती। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत से सत्संग सुनाए। उसके बीच में मेरे पास ये भी मैसेज आया कि अब तेरा ब्लैक मैजिक ठीक हो गया है। उसके बाद अभी पूरा अमावस्या थी श्राद्ध पक्ष में, तब मेरे पास दोबारा से ब्लैक मैजिक के मैसेज आने शुरू हो गए। और तब मेरी तबीयत भी इतनी खराब हुई, जिस दिन आखिरी श्राद्ध था उसके बाद मेरी इतनी तबीयत खराब हुई है कि मैं नवदुर्गे भी नहीं कर पाई, अष्टमी भी नहीं कर पाई। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर दोबारा से ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, मारण क्रिया की गई है, सावधान रहे। और मैं जानती हूँ कि ये जो मेरे ऊपर किया जा रहा है ये सब कुछ मेरे ससुराल वालों की तरफ से ही किया जा रहा है। मैं उनसे अलग रहती हूँ और ये सब सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी की वजह से ही किया जा रहा है, या ये समझ लूं कि वो लोग चाहते ही नहीं कि मैं खुश रहूं। बात आज से लॉकडाउन के टाइम की है। उससे पहले उन लोगों का मेरे यहाँ आना जाना सब ठीक था, कभी कभार आ जाते थे। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक मकान ब्लेस हुआ, मुझे एक फ्लैट गुरुजी ने ब्लेस किया।
तो उसके बाद से मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे लिए बिल्कुल ही बदल गया। वो फ्लैट के बाद में वो लोग नहीं आए, उसमें वो लोग मेरे फ्लैट में कभी नहीं आए, लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही बदल गया। और उसके बाद से फ्लैट लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती गई। और आज मेरी आर्थिक स्थिति ये है कि मैं कर्जे में डूब गई हूँ। मेंटली मैं बहुत डिप्रेस हो गई हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे गुरुजी इन सब चीजों से निकालेंगे। पता नहीं संगत जी, लोगों को अपनों के ऊपर ही ऐसी काली क्रियाएं करके, तंत्र क्रियाएं करके क्या मिलता है। गुरुजी ने मुझे बोला कि पंडित मौलवियों को नहीं पता होता, इनके पास मत जाया कर। तो मैंने पंडित मौलवियों के पास जाना छोड़ दिया है। मैं अब किसी के पास नहीं जाती। घर में कोई भभूत राख कुछ नहीं होता, सब कुछ जाकर मैंने जल प्रवाह कर दिया। जैसा जैसा गुरुजी मुझे बताते रहते हैं वो सारी नेगेटिवनेस मैं अपने घर से निकालती रहती हूँ। जो मेरी बॉडी में नकारात्मक चीजें बहुत भर गई थी, उसको मैंने अपने घर से और अपने शरीर से सब जगह से मैंने हटा दिया है। पहले मैं हाथों में स्टोन पहनती थी, गुरुजी के कहने पर मैंने वो अपने हाथ से स्टोन भी निकाल के जल प्रवाहित करने के लिए निकाल दिया है। यही है कि संगत जी, आपको ये कहना चाहूंगी कि आजकल के टाइम पे कोई भी अपना होकर भी अपना नहीं है। कोई भी हमारे सुख से खुश नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि ये इतना सुखी क्यों है, ये अच्छा खा पी क्यों रहा है, इसके पास अच्छा पहनने को क्यों है। जबकि हम संगत जी किसी के आगे मांगने नहीं जा रहे, मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन तब भी दुनिया की जो हाय होती है, नजर होती है, ये किसी बाहर वाले की नहीं होती, ये अपने घर वालों की ही होती है। गुरुजी ने कहा है कि इससे बच के रहे, इन लोगों से, ये तेरे ऊपर औरत दोबारा से मारण क्रिया करवा रही है। मैंने तो गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दिया है, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। अब मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, अब मेरा शरीर भी इतना साथ नहीं देता। मैं गुरुजी के सत्संग रोज सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मन में एक असीम शांति मिलती है। अब मैंने लोगों से बात करना, लोगों की तरफ ध्यान देना भी बिल्कुल ही खत्म कर दिया है कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है। गुरुजी ने गलत लोगों को मेरी जिंदगी से दूर किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सबको जो है ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, जिनके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो सारी दूर करें, उसके साथ में हमारी भी परेशानियां दूर करें गुरुजी। मैं अपना यहीं पर वाणी को विराम करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, फ्राइडे को मुझे मैसेज आया था कि कल दशहरा शाम तक, मतलब सैटरडे शाम तक समय भारी है, तो अपने आप को संभालना। तो मुझे लगा भी जो होगा होना तो होगा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा वो मैसेज इग्नोर किया। मुझे लगा गुरुजी तो है, लेकिन संगत जी वो तो बहुत ज़्यादा सच निकला मैसेज। फ्राइडे रात से ही मेरे घर में आर्ग्यूमेंट्स और ये सब होने लगा और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिर सैटरडे मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। पूरा दिन मैं डिस्टर्ब थी। गुरुजी से भी थोड़ा नाराज हो गई थी, बट फिर गुरुजी ने ही संभाला मुझे। फिर मैंने सोचा कि मैं किससे नाराज हो रही हूँ, ये तो मेरी ही गलती होगी कि मैं भगवान से नाराज हो रही हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया, थोड़ा शांत किया। वातावरण तो शांत नहीं हुआ, बट गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी ने मुझे मैसेजेस दिए कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। बट तभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो ऐसे लग रहा था नहीं गुरुजी ऐसे आपने किया ही क्यों। बट गुरुजी मेरे साथ थे। संगत जी, जब मैं गई शाम को अपने बेटे को क्लास पे छोड़ने, तो मुझे 777 की मुझे ब्लेसिंग्स मिली। फिर जब मैं फिर उसको छोड़ के आई और फिर लेने जा रही थी,
तब मुझे 3 बार अलग अलग 777 की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी तो मेरे साथ ही है, क्योंकि ये हमारे ही कर्म होते हैं। जब हमें दुख मिलता है, ये हमारे ही माड़े कर्म होते हैं। उसमें भी हम सिर्फ गुरुजी हमें 10% देते हैं, और वो भी हमसे सर नहीं होता। मुझसे तो नहीं होता संगत जी, मैं तो बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो वो जो 10% है वो भी कष्ट नहीं हमसे कटते हैं। फिर भी हम गुरुजी से ही नाराज मैं हो रही थी कि आपने ऐसे क्यों किया, आपने किया ही क्यों, आप हो तो। लेकिन कर्म काटने ही हमको है। बट जब भी कर्म काटते हैं तो भी गुरुजी हमारे साथ ही है, हमेशा। उस दिन भी मेरे साथ ही थे, बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ थे, पूरा टाइम मेरे साथ थे। फिर जब मैं बेटे को लेके आई इस क्लास से, फिर हमने सोचा कि हम गुरुद्वारा होके फिर ही घर जाते हैं। तो संगत जी, जैसे ही हमने गुरुद्वारा के मेन गेट पे से एंट्रेंस में हम लोग अंदर गए, और बटरफ्लाई, और तब तक लेट इवनिंग हो चुका था, 8-9 के बीच में। तो तभी भी बटरफ्लाई दिखी, तो मुझे लगा कि गुरुजी तो यहाँ पर भी साथ में है। बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और जब भी जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी, जपजी साहिब जी, ये सब रखी थी, वहाँ पर ये जब वहाँ पर वो रूम था एक छोटा सा, वहाँ पर पढ़ती भी है संगत पाठ, और वहाँ पर हम लोग दर्शन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग एंटर किए तो राइट साइड में बटरफ्लाई थी, मतलब जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, डोर ग्लास होता है उसके पीछे। तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी तो हमारे साथ अंग संग है। बार बार दर्शन देख के मुझे सिर्फ दिखा रहे थे कि मैं तेरे साथ ही हूँ पुत्र, और सब ठीक हो जाएगा। फिर शाम के बाद धीरे धीरे गुरुद्वारे से होके सब ठीक हो गया। थैंक यू गुरुजी, आपने मतलब कर्म भी मेरे काट दिए, और आप मेरे साथ भी थे। जब कर्म कटवा रहे हो तो भी हमारे साथ हो रहे हो, इसलिए अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा पाप किए होंगे, किए भी हैं। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज गुरुजी। और आगे से कुछ भी भूल से भी कोई गलती ना हो। थैंक यू गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, और सारी संगत के भी साथ रहिए, अपना भी ख्याल रखिए। ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ आऊंगी, गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंत अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।